इस गर्मी में अपने स्किन को बचाने का बहुत ही बढ़िया सा उपाय होता है और वो है सनस्क्रीन। तो आप कौन सा सनस्क्रीन यूज़ करते हैं? जो मैं यूज़ करती हूँ वो मैं आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ। हाय फ्रेंड्स, और मैं गीता आज आई हूँ एक बहुत ही बढ़िया सा वीडियो लेकर के। और आज मैं बात करने वाली हूँ सनस्क्रीन के ऊपर। गर्मियाँ शुरू हो चुकी हैं और कई जगह तो बहुत ही ज़्यादा भीषण गर्मी पड़ रही है। तो इस गर्मी में अपने स्किन को बचाने का बहुत ही बढ़िया सा उपाय होता है और वो है सनस्क्रीन। तो आप कौन सा सनस्क्रीन यूज़ करते हैं? जो मैं यूज़ करती हूँ वो मैं आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ। और ये है वो सनस्क्रीन, ये है एमवे का एटीट्यूड का सनस्क्रीन जिसमें 30 एसपीएफ पाया जाता है। और आखिर ये सनस्क्रीन ही क्यों, आज जानेंगे इस वीडियो में इसकी पूरी जानकारी। सबसे पहले सनस्क्रीन के कुछ रोचक तथ्य के बारे में जानते हैं। आखिर सनस्क्रीन होता क्या है, क्यों यूज़ करना चाहिए, कैसे यूज़ करना चाहिए, कौन सा यूज़ करना चाहिए। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि हमारा जो शरीर है, मानव का शरीर है, उसका बहुत बड़ा जो एक अंग, एक पार्ट होता है वो है स्किन। और स्किन को प्रभाव करने वाले क्या चीज़ें होती हैं, क्योंकि स्किन हमेशा खुला रहता है। जो बाहरी चीज़ें हैं वो हमारी स्किन पे प्रभाव डालती हैं। इसमें सूर्य की किरणें भी होती है, जिसमें अल्ट्रावायलेट किरणें होती हैं, जिसको यूवी किरणें भी बोलते हैं हम। और ये अल्ट्रावायलेट किरणें बहुत तरह से क्षति पहुंचाते हैं हमारे स्किन को। जैसे अगर देखा जाए तो सनबर्न, इसके साथ साथ उम्र से पहले ही बुढ़ापा का आ जाना, मतलब आपके फाइन रन्स और रिंकल्स ये दिखने लग जाना। इसके साथ साथ ये इतना ज़्यादा जानलेवा और घातक है कि इससे स्किन कैंसर भी होने का खतरा हो जाता है। इसलिए यहाँ पर सनस्क्रीन यूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि जो धूप की जो अल्ट्रावायलेट किरणें हैं, उससे आपकी जो स्किन की जो भीतरी जो क्षति हो रही है, उससे बचा जा सके। अब ये जानते हैं कि आखिर सूर्य से निकलने वाली जो अल्ट्रावायलेट किरणें हैं, ये कितने प्रकार की होती हैं। ये 3 प्रकार की होती हैं। सबसे पहला यूवीए। यूवीए जो होता है ये हमारे स्किन के भीतरी तक जा चली जाती है। और ये कोलाजन जो हमारे शरीर में बनता है, हमारी स्किन के भीतर जो बनता है, जो हमें बुढ़ापा आने नहीं देता है, उसको ये नष्ट करती है। इसके साथ-साथ यूवीबी, ये हमारी स्किन की ऊपरी परत तक पहुँचती है। और जैसे आप देखोगे कि गर्मी ज़्यादा जब बढ़ती है, तो सनबर्न होने का खतरा है, ये इसकी वजह से ही होता है। और यूवीसी, यूवीसी जो होता है ये काफ़ी खतरनाक होता है, लेकिन ये गॉड गिफ्टेड है कि ये जो ओज़ोन परत होता है पृथ्वी पर, उसकी वजह से ये नीचे नहीं आ पाता है। लेकिन अगर ये आने लगे तो आप सोच लीजिए, आपकी स्किन अंदर तक पूरी जा कर के और काफ़ी इतनी गंदी तरीके से कैंसर डिज़ीज़ पैदा करते हैं ये कि क्या बताएँ। इसलिए कहते हैं कि हमेशा पेड़-पौधे लगाइए। अब आखिर लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि सनस्क्रीन कितने तरह के होते हैं। सनस्क्रीन 2 तरह के होते हैं, एक फिजिकल सनस्क्रीन और एक केमिकल सनस्क्रीन। फिजिकल सनस्क्रीन की अगर मैं बात करूँ तो ये यूवी किरणों को रिफ्लेक्ट करता है और हमारी स्किन में प्रवेश नहीं करने देता, जो कि खास करके 2 चीज़ों से मिलकर के बना होता है, जिंक ऑक्साइड और टिटेनियम डाइऑक्साइड। और ये संवेदनशील, मतलब जो सेंसिटिव स्किन है उसके लिए भी काफ़ी अच्छा माना जाता है। अब केमिकल वाले सनस्क्रीन, ये तो आप समझ ही रहे हैं कि ये केमिकल से मिलकर के बना होता है, जो कि स्किन के लिए अच्छा नहीं माना जा सकता। अगर आपकी स्किन काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव है तो इसको ज़रूर यूज़ करने से बचिए। और ज़रूर लेबल को पढ़िए, जब भी आप सनस्क्रीन खरीदें तो इस तरह के लेबल्स को पढ़िए कि उसमें किन चीज़ों से मिल कर के वो बना हुआ है। अब एक अहम जानकारी आपको और देती हूँ, बहुत से लोग ये भी नहीं जानते, केवल लिखा हुआ देखते हैं एसपीएफ। आखिर एसपीएफ का मतलब क्या होता है, और जितने एसपीएफ लिखा रहता है क्या ये हमारे लिए सुटेबल है। एसपीएफ का मतलब होता है सन प्रोटेक्शन फैक्टर। और ये जो होता है ये हमारी त्वचा को बचाता है यूवीए किरणें से। कितनी देर तक बचाता है ये इस पे फैक्टर पर निर्भर करता है, और साथ में कितने परसेंट तक वो बचा सकता है। अगर देखा जाए तो जो प्रोडक्ट मैंने आपके साथ शेयर किया है, जो एटीट्यूड का सनस्क्रीन है, तो इसमें 30 एसपीएफ पाया जाता है। और जो 3 ट्रिपल पीएच दिया हुआ है यहाँ पर, तो ये हमारे स्किन के लिए काफ़ी सूटेबल है। अगर देखा जाए तो इंडिया की जैसा लोकेशन पे आप रहते हो, इस हिसाब से यहाँ पर जो धूप पड़ती है, तो अगर देखा जाए तो एक मीडियम लेवल पर यहाँ पर 30 एसपीएफ की ज़रूरत पड़ती है, उससे ज़्यादा की नहीं। क्योंकि 30 एसपीएफ जो आपकी स्किन को बचाता है वो 97% तक बचा लेता है। अब इतनी सारी तो बातें हुई सनस्क्रीन के ऊपर में, अब कुछ मिथ एंड ट्रूथ के बारे में भी बात करते हैं, क्योंकि इस पर बात करना मुझे लगता है ये ज़रूरी है। लोगों का मिथ है कि सनस्क्रीन केवल गर्मियों में यूज़ करना चाहिए, इसके लिए और कोई टाइम सूटेबल नहीं होता है, जैसे बरसात हो गया या ठंड के दिन हो गए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको सनस्क्रीन की ज़रूरत हर मौसम में है, क्योंकि अगर देखा जाए तो यूवीए किरणें केवल धूप तो भाई निकलता ही है, तो वहाँ पर हमारी ज़रूरत पड़ती है स्किन को इसकी। इसलिए इसको हर मौसम में यूज़ करना चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा हानिकारक होता है। और दूसरा प्रचलित मिथ ये है
भाई कोई घर में ही रह रहा है तो उसको सनस्क्रीन की ज़रूरत नहीं है, केवल धूप में निकलने से हमें सनस्क्रीन की ज़रूरत पड़ती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर कोई घर पे भी रह रहा है तो वहाँ जो गर्मी का माहौल बना हुआ है वो बाहर के धूप से भी बन सकता है, तो यूवीए किरणें खिड़कियों से या गर्मी के माध्यम से वो घर पे भी पहुँचती है। इसलिए जो घर पे रहते हैं उन्हें भी सनस्क्रीन की खास ज़रूरत पड़ती है। एक और भ्रांति बहुत ज़्यादा प्रचलित है, जिनका रंग गहरा है उन्हें सनस्क्रीन की ज़रूरत नहीं पड़ती, केवल जो गोरे लोग हैं उनको ही सनस्क्रीन की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन ये बिल्कुल भी गलत है। रंग से कोई फैक्टर नहीं रखता है कि आपको सनस्क्रीन की ज़रूरत है या नहीं। हर किसी को सनस्क्रीन की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि अभी धूप का ऐसा तरीका हो चुका है, जो हमारा पॉल्यूशन है, जो इन्वायरमेंट है, बाहरी जो वातावरण है, अगर देखा जाए तो इससे सनस्क्रीन बहुत हद तक बचाव करता है हमारे स्किन को। अब इतनी सारी तो बातें हो गई सनस्क्रीन के ऊपर में, तो मैं जो सनस्क्रीन यूज़ करती हूँ वो तो मैंने आपको दिखाया ही, और मैं यूज़ करती हूँ ये, क्योंकि इस गर्मियों में इससे अच्छा बचाव कुछ भी नहीं है। ये है एम्बे का एटीट्यूड का सनस्क्रीन, जिसमें 30 SPF है, और जो मैंने बताया जिंक ऑक्साइड और टाइटेनियम डाइऑक्साइड ये इसमें दिया हुआ है। पूरी तरह से फिजिकल ये सनस्क्रीन है। किसी भी तरह का अगर आप काफ़ी ज़्यादा संवेदनशील आपका स्किन है, सेंसिटिव स्किन है, तो आप बिल्कुल आराम से यूज़ कर सकते हैं। कोई भी सनस्क्रीन अगर आप यूज़ करें, उसका यूज़ करने का तरीका है, जब भी आप सनस्क्रीन यूज़ करें तो धूप में जाने से बचें, कम से कम 15 से 20 मिनट। अगर आपको बहुत ज़्यादा जल्दी है, धूप में जाना है, तो आप इसका पहले यूज़ कर लीजिए। अपने हाथों पे एक टिप लीजिए सनस्क्रीन का, और काफ़ी कम क्वांटिटी में ये प्रोडक्ट यूज़ होता है, और 4 टिप लगा करके हल्के हाथों से मसाज कीजिए, ये पूरी तरह से ऑब्जर्व हो जाएगा। और ज़रूरी बात ये है कि जितने भी खुले स्थान हैं, आपने खुले कपड़े जब पहने हैं, बाहर जाना है आपको धूप में, तो जितने भी खुले जगह, चाहे हमारे गर्दन हो, चाहे हाथ हथेली हो, वहाँ पर भी आप इसका यूज़ ज़रूर करें, ताकि वो धूप से वहाँ पर बचाव कर सकें। और 15 से 20 मिनट के बाद, इसको लगाने के 15 से 20 मिनट बाद ही आप धूप में जाएँ, तो काफ़ी अच्छा ये रिज़ल्ट देगा, उससे पहले बिल्कुल भी ना जाएँ। और इसके साथ-साथ अगर आपका वर्क बहुत ज़्यादा धूप में होता है, बहुत ज़्यादा आप धूप में रहते हैं, तो मैं ये सजेस्ट करूँगी कि 2 से 3 घंटे के बाद आप इसको फिर से अप्लाई करें, तो ये काफ़ी ज़्यादा आपको लाभ देगा। और एक जो धूप से जो सनबर्न या जो रिंकल्स, फाइन लाइन्स ये हो जा रही हैं, इससे आप ज़रूर बच पाओगे। अब आते हैं उसके प्राइस के ऊपर, आखिर प्राइस कितनी रखी गई है इसकी। ये 100 ग्राम में अवेलेबल रहता है, और इसकी प्राइस रखी गई है 500, और काफ़ी कम क्वांटिटी में यूज़ होता है। किसी भी तरह का कोई भी केमिकल इसमें यूज़ नहीं है। आप बिल्कुल आराम से इसको पूरी बॉडी पे यूज़ कर सकते हो। तो कैसा लगा ये सनस्क्रीन का वीडियो आपको? और अगर अच्छा लगा हो तो इस प्रोडक्ट को ज़रूर अपनी फैमिली के साथ शेयर कीजिए, ताकि इस धूप में आपकी स्किन की बचाव हो सके। और एक अच्छे सनस्क्रीन की हर किसी को ज़रूरत रहती है, और ज़रूरत है तो ज़रूर दबा करके शेयर कीजिए इस वीडियो को। और अगर मेरे चैनल पर मुझे पहली बार देख रहे हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। सो कीप वॉचिंग एंड थैंक यू।